जी दीदी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या उद्देश्य के साथ बुलाई है? नमस्कार सबको, मेरे हिसार शहर के वासियों को, मेरे मोहल्ले के मेरे जो बच्चे हैं उनको मेरा नमस्कार। अभी तक तो बुआ कहते हैं, लेकिन शोभा हाजी जी एलिगेशन लगा रही है कि हम नकली हिजड़े हैं, है ना। हमारी आपने आधार कार्ड चेक किए थे, पैन कार्ड भी आपने मेरे चेक किए। क्या उसमें हमारा कोई अच्छा बुरा नाम है तो हमें बता दो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हो, हमारा उसमें कोई गलत नाम नहीं है, या कोई हमारे जो माता पिता ने नाम रखे हमारे वो नहीं है उसमें, है तो हमारे गुरुओं के नाम या हमारे नाम ओरिजिनल है। तो उसके बाद में वो हमारे नाम थाने के जरूर कुछ और दे रही हैं, है ना, जो कि मेरे जो चलो माता पिता के जो राशन कार्ड है उसमें मेरा नाम वो नहीं है जो वो दे रही हैं। दूसरा, शोभा का चेला, पोती चेला एक, पहले उसने शोभा ने अपने उसको गुरु बनाया था, आशूर फालिया, है ना, उसने दुपट्टा डाला था शोभा के ऊपर, गुरु बनाया। तो फिर उसके बाद में अब उसको घर में रख लिया। घर में रखने के बाद वो हमें जात जात पात के लिए बखेन रहा है, अच्छा बुरा हमें बोल रहा है जात के लिए, भाई तुम्हारी ये गंदी जात है, तुम फलाने हो, तुम दिकड़े हो, तुम हेड़ी हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब कि बहुत नीची जात में दिखा रहा वो हमें बोल के। अच्छा, उसके बाद में व्हाट्सएप पे ग्रुप है हिजड़ों का, 700-800 से ज़्यादा हिजड़े उसमें जुड़े हुए हैं। उनके सबके सामने मेरी बेटी, मेरी छोरी, मेरी लड़कियों को, मेरी बहनों को, है ना, और क्या नाम है, सबके नाम ले लेके बोल रहा आशु जी उर्फ आलिया, हमारे तो घर के बिल्कुल चूची पीने वाला बच्चे तक का नहीं छोड़ा उसने। नाम ले लेके हमें जी गालियां दी हम जा नहीं रही है। चाहते, देखो हमारे ऊपर जो बात है हमसे करे, आके इंसान बात दो दो बात करे हमसे बैठ के, पर हमारी बहन भांजियों को बोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया उनको। हमारी बहन बेटियों को ठीक है। बोल रहे, हमें वो बोला जो हमें नहीं बोलने का, है ना। ये देखो, ये वो लड़का था, ये कोई एआई की फोटो नहीं दीदी, ये ओरिजिनल फोटो है, ये बिल्कुल ओरिजिनल फोटो। इसका पीछे मकान है, आप जाके गली में पता कर सकते हो उसके पापा, हाँ जी, राजकुमार से उसके पापा से पूछ सकते हो आप जाके, पीछे चश्मे आधार वाला। कार्ड के भी दिखा दूंगी। ये देखो, ये कोई एआई की फोटो नहीं है, ये ओरिजिनल फोटो उसकी। अब ये हिजड़ा बन के सब कुछ कटवा बढ़वा के हिजड़ा बन गया। हिजड़ा बनने के बाद ये हमारे ऊपर छाट रहा है हिजड़ापन, ये हमें कह रहा है कि भाई मैं ये असली हिजड़ा हूँ, तुम सारे नकली हो, हम बुढ़े हो गए यहाँ पे, है ना। तो अब ये कह रहा है कि तुम तो नकली हो और मैं असली हूँ। शोभा जी के घर में जो, शोभा जी आपको बोल रही हैं, जो आपके घर में भी हैं वो सही सलामत है, कृपया रखना उनके ऊपर। भाई आपके कोई भतीजे से सलामत है है ना, शोभा अभी जी। उनके भाई भतीजे सही सलामत है। शोभा हाजी आपको बोल रही हूँ, अभी तो वो ठीक ठाक है, कहीं पता लगे गुजरात में जाके उनका, है ना। बस मैंने बता दिया, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अच्छा, उसके बाद में शोभा गुरु का असली नाम है ईश्वर दास उर्फ गणेश, फिर बनाइए शोभा नेहरू, है ना जी। हिसार में हमारे जो हाँसी के किन्नर भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हसीना गुरु भी रहती हैं, और ये शोभा हाजी भी रहता है। कभी भी इनके दरवाजे पे जाके देख लेना, आगे बाहर गेट पे लिखा होगा 786, ठीक है जी, 786 लिखा हुआ। सऊदी अरब जाते हैं, यहाँ से मांग मांग के लेके जाते हैं दुनिया भर का पैसा, है ना, दुनिया भर का सोना चांदी सब इन्होंने मद्रास गुजरात इनके घरों में पड़ा है। जो पुराने बुजुर्गों का सोना था वो भी इन्होंने जब्त कर लिया सारा, किसी को नहीं पता आज तक। उस बुढ़िया को मार दिया बेचारी को, 420 से इसने वसीयत के अंगूठे लगवाए। जो दादी सरदारी हमारी मालक थी, मेरी गुरु की गुरु, है ना, उनसे इसने 420 से अंगूठे लगवाए, वसीयत करवाने के नाम पे। आई मेरे गुरु ने वसीयत करके दी, कोई वसीयत नहीं करके दी, इसने 420 से अंगूठे लगवाए वसीयत के, है ना। तो हाँसे के हिजड़ों का भी इसके साथ में केस चल रहा है, और हमारा भी, मेरी गुरु का भी इनके साथ में केस चल रहा है। अभी हमारा कोई फैसला और नहीं एक हुआ। केस हम जीत चुके फिर हैं। ये 1,30,00,000 रुपए का हमारा इलाका कभी कोई बेचता है, कभी ये कहीं का बेचता है ना, कभी हमारी सिवानी बेच देता है ये, कभी हमारा कुछ बेच देता है ये, है ना। फिर उसके बाद में बंटी को, जब बंटी को खरीद के लाया ये 42,22,000 रुपये में, बंटी को खरीद के लाया सबसे कई जोड़ों से, है ना। तो उसका वो दे के जो पैसा उसा देना था वो उसका यानी कि करके आया। फिर ये जो गाड़ी में जो घूमती है वो गीता माता जो बनी घूमती है, वो अपने क्या नाम है, माता प्रसाद, एमपी से बिलोंग करता है, वो बिहारियों का बच्चा है ना। और उसके 3 लड़के हैं, बीवी गुजर गई है उनकी, बहुएं हैं, 3 पोते हैं, 2 पोतियां हैं, है ना। अपनी नहीं बताएंगे इधरे, मैंने आज तक कभी नहीं बोला, मैं चलो कोई बात नहीं, मेरे इशारे के लिहाज रखी रहे,
मेरे इशार की इलाज रखी रहे। आजकल सिलिकॉन डलवाते हैं छातियों में, यहाँ से टाके लगते हैं, इधर से लगते हैं। जितने भी इशार में जो हिजड़े बैठे हैं शोभा के घर तक कोई असली नहीं है, कोई भी असली नहीं है। सब यहाँ से टांके लगाते हैं। डॉक्टर कौशिक भी करते हैं ये काम तो, है ना। केडी भी करता है। अपने इधर भी 2-3 हॉस्पिटल है हिसार के अंदर भी, वो जेल डलवाते हैं सिलिकॉन, है ना। ये कहते हैं हम ओरिजिनल है। मैंने सोचा मैं चलो छोड़ो, क्या किसी का बताना, क्या हिस्ट्री खोलनी, है ना। तो उसके बाद में शोभा जी क्या नाम है इनके, मैं चाहती हूँ कि इनके वीजे चेक हो, इनकी डॉक्टरियाँ हो, है ना। इनका सीधा वहाँ से मथुरा से टेस्ट हो इनका। अगर ये असली जगह तो सामने आ जाएंगे, और अगर नकली होंगे तो हम कसूरवार होंगे, है ना। और जो इतना सोना है, चांदी है, बेशुमार दौलत है, जो पैसा है, और फिर 3-4 किन्नर और भी इसके पास में घुसे हुए हैं। वो कहते हैं हम बिल्कुल पवित्र किन्नर, ओरिजिनल किन्नर, वो अपने आप को यूँ कहते हैं, है ना। तो उन ओरिजिनल के क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कोई बरनाले का है, कोई ठंडी सड़क का है, पता नहीं कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। मुझे कुछ शोभा हाजी का नहीं पता ये कहाँ का है। अब ये कहता कि मैं बेंगलोर से हूँ, और ये पता नहीं बांग्लादेशी हो। हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता कि बांग्लादेशी है। लेकिन ये कि हमेशा यही कहता कि मैं बेंगलोर से हूँ, है ना। तो अब ये इसके घर में जाके कभी भी छापा मार लेना, मीडिया वाले मार लेना, फ्रिज में इतना मीट मिलेगा, वो भी गाय का, भैंस का, पता नहीं किस चीज़ का, हमें नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन इतना मीट मिलेगा। उसके घर में जाके देखना कभी भी, बकरे का है या मुर्गे का है या किसी भी चीज़ का XYZ, इतना फ्रिज में रखा हुआ मिलेगा। सब्जी भी बनी होगी। उस दिन जब मैं शोभा जी के साथ में थी तो बंटी से झगड़ा चल रहा था। कम से कम भी 15 से 20 किलो बना हुआ। तो मुझे कहा कि गोयरे फटाफट हटा दे साइड में, जल्दी हटा, मीडिया वाले आ रहे हैं। अचानक से जाके छापा मारिए, कृपया मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल प्यार से अचानक से जाके एकदम से धावा बोलिए और जाके सीधा फ्रिज में या रसोई में चेक कीजिए, इतना मीट बना मिलता उनके घर में। ये तो ये एलिगेशन भी लगा रहे थे कि जो आधार कार्ड, पैन कार्ड आपने दिखाए हैं जी, वो तो नकली भी तैयार करवा सकते हैं आप। मेरा तो गुरु नहीं मरा अभी, मेरा तो गुरु जिंदा हम्म। है ना। मेरे तो अभी गुरु जिंदा है, गंगवा बैठी है, उससे पूछ सकते हो आप। और जिस प्रकार के एलिगेशन आप लगा रहे हैं, इस प्रकार के एलिगेशन आज से लगभग 7-8 महीने पहले, 1 साल पहले हाँ जी, बंटी भी लगाया करते थे उनके ऊपर। बंटी ने ये लगाया था कि उसको मुसलमान बनाना चाहता था, है ना। लेकिन देखो ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कोई अपनी मर्जी से मुसलमान बनेगा तो बनेगा, कोई धक्के से कोई किसी को नहीं बनाता है। हाँ मुझे इतना पता है, सऊदी अरब में जाके हज करके आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, है ना। इनका मुझे इतना पता है, इनके वीजे चेक करवा सकते हो आप, इनके वीजे चेक करवाओ, है ना। तो इस चीज़ में मैं उनके लिए ये कहूँगी कि भाई उन्होंने ये गलत कहा था। हाँ लेकिन ये है कि ज़बरदस्ती किसी को इधर बनाएंगे या किसी को कुछ करेंगे तो हमारी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। अब कुछ किन्नर ऐसे भी बेचारों को, उनको ये लेके गई अपने साथ बेंगलोर, अब बेचारों को ऐसी जगह ले जाके छोड़ दिया उनका करवा के, है ना। क्या पता वो किन्नरों का कल परसों में उनका इंटरव्यू करवा दूँ, जिनको ये बेंगलोर लेके गई थी, जिनका ये ऑपरेशन शोभा गुरु जी साथ में करवा के लाए थे। चलो गुरु ही कह देती हूँ, है तो बेशर्म ये, है ना, नकटा इंसान है, क्या करूँ मैं, अब बोल देती हूँ। अपनी सच्चाई बतानी चाहिए इंसान को। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं असली हिजड़ा हूँ या मैं कुछ भी हूँ। चलो शोभा के ऊपर ही बात लगा लेती हूँ, जो एलिगेशन उसने लगाया वो साबित करे। नोटिस वगैरह भी आने की? हाँ नोटिस आए मुझे। हाँ जी। किस बात हालांकि मुझे नोटिस इस चीज के लिए आए, कल ग्रुप में मुझे वो जात पात के लिए मुझे बखेड़ रहे। उल्टा में आपने गाली सुनी होगी, कितनी इंटरेस्टिंग थी वो गाली, और हमें जान से मारने की धमकी दी गई है ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर। और दूसरी बात, हमें मिलगेट थाने में जाके उन्होंने हमारे नाम पे रिपोर्ट लिखवाई और फिर हमें है ना, नोटिस भिजवाया। और फिर हमें नोटिस भिजवाया। और पुलिस फिर वाला ये जो पुलिस कह रहा है वाले कि ने नहीं बात आएगी, करी उठा के है, लेके जाऊंगा। उसने डायरेक्ट हमें धमकी दी है, अगर तू नहीं आई तो घर से उठा के लेके जाऊंगा। हमारे पास पुलिस वाले की एक रिकॉर्डिंग है, जो हमें वो बोल रहा है, जिस तरीके से बोलने हमारे का को दबाव दे तरीका रहा उसका है, बहुत गंदा है, वो हमारे बदतमीजी से पास बात कर रहा है पुलिस अगला वालों की हमसे। एक यानी बहुत कि ज्यादा XYZ बदतमीजी से, सब रिकॉर्डिंग है पुलिस वाले की, है ना। बड़ा बदतमीजी से हमारे से बात करी उसने। तो भी आप ये बताइए क्या क्या डिमांड आप रखना चाहते हैं प्रशासन के साथ? डिमांड मेरी एक ही है, डोगरा मोला, राणा चौक, सैनिया मोला, कुमारा मोला, रामपुरा मोला, मील गेट, दाना से टिब्बा, 12 क्वार्टर, मोती बाजार, गांधी चौक, राजगुरु मार्केट, नगोरी गेट, ये सब मेरा इलाका पड़ता है। हमने मुकदमा जीता, ये देखो आप। कानून से भी नहीं डरता है बंदा, कानून से तो डरता ही होगा, ये किससे भी नहीं डरता। हाजी जी, हाजी साहब,
ये देखो, ये कोर्ट से मुकदमा जीता हुआ हम लोगों ने, मेरे गुरु ने दाना से टिब्बा 12 क्वार्टर मील गेट का मुकदमा जीता हुआ। ये देखिए, ये देखो, सब मुकदमा जीता हुआ। ये प्रशासन को कुछ समझता ही नहीं है। मैं पूरा पार्षद हूँ, मैं पूरा पार्षद हूँ, मेरी ज्यादा चलेगी, है ना, क्योंकि मेरी मैं ज्यादा पहले चलेगी, रह मेरा चुकी ये हूँ होगा। पूरा पार्षद। अब जिस तरीके ने मुझे पुलिस वालों ने हमारे से बात करी है, मैंने ये कहा आप इस लहजे से कैसे बात कर रहे हो? पुलिस वाले जिस तरीके से बात करेंगे तो ऐसा पूछना तो पड़ेगा, भाई तुम किस लहजे से मेरे से बात कर रहे हो? ये कह रहे हो तुमने बड़ा गंद मचा रखा है, तुमने ये कर रखा है, फलाना कर। मैंने एक एक रिकॉर्डिंग करके मैंने वकील साहब को दे दिया। पुलिस वाले का रिकॉर्डिंग मेरे पास में है ना। इसको अलग से फ़ोन कर रहा है ना, और किसी और के पास किसी और के नंबर से अलग फ़ोन कर रहा है पुलिस वाला। तो मैं जब कल आज़ाद नगर थाने में जाके मैंने एप्लीकेशन दे दी, जो मेरी जात पात के लिए मुझे बखेना गया, तो उसका मैंने क्या नाम है अपना वो एप्लीकेशन लगा के वो चिप में डलवा के मैंने दे दिया, है ना। पेन ड्राइव में। हाँ जी, जो मुझे जात पात के लिए बखेना, जो आपने सुनी, इन्होंने सुनी, आपको तो मैंने क्या सुनाया। इतनी इंटरेस्टिंग गालियां मुझे दे के रखी, मैंने सब सेव करके रखा। वो इतनी खूबसूरत गालियां मुझे उसके चेले दे रहे हैं, नकली हिजड़े, इतनी खूबसूरत गालियां। और कुछ उनके डेरे में ऐसे भी शोभा गुरु के अभी तक वो सही सलामत है, अभी तक बिल्कुल ठीक है बेचारे। अभी तक लड़के हैं वो, हिजड़े बने नहीं है अभी नहीं है वो तक, अभी तक बिल्कुल सही सलामत है, मालिक का शुक्र है अभी तक। और रोज आते हैं, लाओ जी बच्चे जीवें, लाओ जी बच्चे जीवें, बाबूजी नमस्कार, बाबूजी नमस्कार, है ना। बीन बजाते घूमते, बाबूजी नमस्कार। हमें झूठ का नहीं खाना, हमें ईमानदारी की रोटी खानी। शोभा नेहरू को शोभा हाजी क्यों कर रहे हैं? हाजी वो इसलिए हज करके आई पाकिस्तान से, ना कहूँ उसको हाजी। हम सऊदी हिंदू अरब जाके हैं। हम तो हिंदू के बच्चे हैं। अगर शोभा हाजी असली हिजड़ा है या हिंदू का बच्चा है तो सुअर का बच्चा गोदी में लेवे। भरी महफिल लाओ के हमें दो। आगे हम हिंदू के बच्चे हम दम रखते हैं, हम लेंगे। सुअर हाथ में रखना, हम लेंगे। हम साथ में यूरोप हमारा के विष्णु बिल्कुल भगवान है, हूँ। विष्णु भगवान का रूप है हमारा सुअर। हमें हिंदू हम धर्म गोद में में शास्त्रों लेंगे। में लिखा गया है, भगवान था वो। ये लेके दिखावे गोद ये में। लेके दिखाएं। अगर ये गोद में ले लेगा, या वाल्मीकि को किसने बधाई पर ले ली, या वाल्मीकि को किसने पानी पी लिया, और मेरा तो जो हिसाब शोभा से है कि करेगी वो सारे हम वाल्मीकि करेंगे। भाइयों से यही निवेदन है, शोभा हाजी आए तो कृपया करके एक बार उनको पानी पिलाओ, पानी पिलाएं, चाय और पिलाओ। हाथ लगवाएं। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो? प्रशासन से मेरी ये अपील है, जो झूठे एलिगेशन शोभा ने मेरे ऊपर लगाए हैं, पहले अपनी सच्चाई बताता, और फिर हमें हमारे जो ऊपर एलिगेशन लगाता। रुकना है जी, जो हमारे ऊपर मारने, जान से मारने की धमकी दी गई है, हमारा साथ दे, है ना। कानून से मैं यही चाहती हूँ, हमारा अभी साथ मुझे दे। ये कल कहा के दिन गया हमारे है, साथ कुछ होता अभी है ये कहा तो गया है, शोभा हाजी वाले अगर सारे जिम्मेदार उस हैं। पे क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या न्यूज़ वाले बुलाएगी, यूं करके मुझे इशारा दिया गया, उठवा के ले जाके तेरा वो असर होएगा। मैंने कहा एक जान है, रब ले बंदा ले, रब ले बंदा ले, तू ले ले, कोई तो होगा पीछे देखने वाला। नहीं, आज आपने ये इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर कि जी। शोभा भी असली किन्नर नहीं है। इल्जाम नहीं लगाया मैंने, हाँ, शहर में बहुत बहुत बुड्ढे बुड्ढे हिजड़े बैठे, आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज आपने बता दी जी। कि कंट्रोवर्सी तब हुई जब जो भी मतलब जिनको नकली किन्नर बताया जा रहा है उनको पकड़ा गया गलत काम करते हुए, कुछ भी करते हुए, व्हाटएवर दैट वाज। जी जी और उनको ले जाके फिर पुलिस थाने के अंदर भी दिया गया। जी। उससे पहले ये सारे के सारे आपके समाज के लोग कहाँ थे? लाइक आज तो उन्होंने एलिगेशन लगा दी, कल जी। एलिगेशन लगा दी, तो आज आप सामने आ गए। हाँ जी। इससे पहले आप लोगों ने बात मैंने, सुनो मेरी बात, जिनको पकड़ा उन लड़कों को, जी ना तो हम उनके साथ में थे, ठीक है, ना उनसे हमारा कोई मतलब है, ठीक है, हमारा एक एक फोन चेक किया जाए, ना हमारी उनसे कोई बात होती है, ना हमारी कोई चीत होती है। ठीक है। इन्होंने जो करा वो करा। उन्हीं के चेलों ने कल उनके पास वीडियो कॉलिंग मिला के उस आंसू ने उनके लिए हमें बहुत बहुत कुछ बोल रहा, जब मजबूरी में मैं सामने आई। जी। जिन लड़कों से वो बाहर था, जिन लड़कों को पकड़ के घूम रहा, उनको वीडियो कॉलिंग पे करके कह रहा है कि तुम 3 तारीख को क्या नाम बोलते, एलजीबीटी कमेटी का वो लगा रखा है ना, कोर्ट कल के आगे आने वाले हंगामा है। कोर्ट के आगे, है ना। तो उनके लिए उनको फोन मिला रहा कि बेटा तुम किसी के बातों में मत आना, ये मत करना है, तुम जाके हसीना का इलाका मांगो, है तुम जाके हसीना के इलाके में रह के गंदे करो, गंदे ये काम करो, वीडियो होटल लो है। किराए पे। वीडियो जो है। अभी वो बेचारे भाई के ऊपर, बिश्नोई जो भाई था हमारे, उसके ऊपर कितना गंदा आरोप लगाया, वही चीज अभी करा गया है कि वहां पे जो है शोभा हाजी जी की, उसमें शोभा है, क्या नाम है उनका, किसका, गुरु का, दूसरी का बंटी नहीं, बिल्लो, आज आ जाए। अरे ये शहर में दूसरी है जो हसीना गुरु, हसीना गुरु के यहाँ पे इलाके में जाके पूरे गंदगी करें,
एक मिनट बाहर। रूम ले, बदतमीजी करें, फुल जादी, नंगे उगाड़े हों, कपड़े उतारे, मतलब अब वो आप समझो अब आगे क्या चीज है होटल में, बाकी वो चीज सब कुछ बोला गया, साफ साफ रिकॉर्डिंग है। तो कल का क्या प्रदर्शन रहेगा जो हमें नहीं पता इस बारे में। वो करे? हाँ वो गे क्या नाम बोलते हैं उनको, LGBT LGBT कमेटी वाले जो वो होते हैं ना, वो बोल रहे हैं हमें करेंगे। हमें देखो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। तो मुझे जो मेरी जान माल को पूरा पूरा खतरा, कल के दिन अगर मुझे कुछ भी होता है, शोभा, आशु और आसबन जितने उसके घर में शोभा के जो चेले ना कल, आज, कल, कुछ भी परसों, मुझे साल, होता 2 है, साल, उसके जिम्मेदार 10 साल, कुछ भी होता है वो जिम्मेदार है एक जना। और मेरी पूरे हिसार वासियों से हाथ जोड़ के विनती है, कल से मेरे डोगरे मोहल्ले में, राणा चौक में, मोतीबाग में, क्या नाम है, गांधी चौक में, मुल्तानी चौक में, रामपुरा मोहल्ला में, सैनिया मोहल्ले में, कुमारा मोहल्ला में, नगोरी गेट है ना, राजगुरु मार्केट और अपने क्या नाम है दाना से टिब्बा 12 क्वार्टर, जो हम मुकदमा जीते हमारे इलाके में ना आ गई बस। कि मेरी तो एक जान है, रब लेवे या मेरी बंदा लेवे, बस मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है। प्रशासन से भी मेरी जय गौ माता, जय बहुतरा माँ, हमारी सबको राम राम, जय मेरी माता प्रशासन से भी यही अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं है, नहीं है, इंसाफ नहीं है, मैं किससे मांगूंगी, कौन दिलवाएगा इंसाफ। लेकिन मैं यही कहती हूँ अपने आप को तो खत्म करके इंसाफ मिल ही सकता है ना। एक जाना रब ले बंदा ले, मालिक के भरोसे पे छोड़ दिया। अच्छा मालिक जैसा तू करेगा मुझे मंजूर। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।